हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर साइंस पीरियड स्टार्ट। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था। नाउ वी लर्न अबाउट डिजीज़। अब हम आज डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये पिक्चर देख के ही माइंड में आ गया होगा कि मैम आज पिक्चर डिजीज़ वाली लेके आए, तो डिजीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। लेट्स कंटिन्यू द पॉइंट। अ हेल्थी डाइट कैन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट सर्टेन टाइप्स डिजीज़। यानी एक हेल्दी बॉडी है, उसकी डाइट जो है उसको प्रोटेक्ट करती है। किसके लिए? कि कई तरह की जो डिजीज़ होती है उनसे बचाने के लिए। लेट अस डिस्कस अबाउट डिजीज। हम डिस्कस करते हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ इज एन अब नॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी और सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। रोग क्या है? एक सामान्य स्थिति है जिसमें शरीर या शरीर का कुछ हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पाता। तो डिजीज एन ओक्यूर बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न, यानी कि रोग कई कारण से हो सकता है। सम डिजीज ओक्यूर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण कुछ रोग होते हैं। दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी और नॉन इन्फेक्शन, यानी कि नॉन इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो वैसे ही किसी चीज़ की कमी के कारण हो जाते हैं। इनको नॉन इन्फेक्शन को क्या है? जो गैर संक्रामक होते हैं, जो एक दूसरे के टच की वजह से नहीं फैलते हैं। इसमें क्या डिजीज़ बता रखी है? 2 टाइप्स की। कौन कौन से 2 टाइप्स? फर्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेबल, नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, जो ये यहाँ पे है। बट उससे पहले सम अदर डिजीज़ आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ जर्म्स और बैड माइक्रोब्स। कुछ एक डिजीज़ होती है जो हमारे अंदर कीटाणुओं और बैड माइक्रोब्स के बारे, जो बुरे जो रोगाणु होते हैं उनकी वजह से फैलती है। दीज डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक आदमी से दूसरे आदमी में चली जाती है। दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस। इस तरह की डिजीज को संक्रमण कहते हैं, इन्फेक्शन फैलना कहते हैं। देयरफॉर डिजीज कैन broadly be classified into 2 types of the basis of their spreading nature। इस प्रकार से जो बीमारियां होती हैं वो हमारे अंदर 2 टाइप से हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन एन एनिमल टू ए पर्सन। यानी कि ये इस प्रकार की डिजीज होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एक पशु से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल जाती है। जैसे कि इन दिनों में हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। सबसे पहले इसके अंदर पिक्चर में दिखा रखा है माइक्रोब्स के बारे में। पिक्चर ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कैसे होते हैं? ये इस टाइप के होते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बिल्कुल छोटे होते हैं जो हमारे को नाइट डाइट से नहीं दिखते, हमारे को खुली आंखों से नहीं दिखते। इनके लिए हमारे को एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके हमारे सामने दिखा देता है। नेक्स्ट आएगा वायरस, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है हमारे, जिस वजह से हमारा लॉकडाउन भी होया हुआ है। तो वायरस से आप लोगों को ध्यान आ गया होगा, कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो इस तरह से ही होता है, जो दिखता नहीं है, सिर्फ क्या होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है टच के थ्रू। तो फंगी होती है वो इस टाइप की होती है। फंगी जो होती है ये भी नज़र नहीं आती। प्रोटोजोआ होता है। जो फंगी होती है वो आइज़ में, हेयर में एंड स्किन इन्फेक्शन होती है। इसी तरह से प्रोटोजोआ है जो मलेरिया, एमोबिया, डिसेंट्री इनके बारे में होती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि द डिजीज आर स्प्रेड बाय द बैड माइक्रोब्स और जर्म्स, जो बुरे रोगाणु और कीटाणुओं से फैलती है। मोस्ट जर्म्स और माइक्रोब्स बिलोंग टू 4 मेजर ग्रुप्स। ये सारे के सारे 4 बहुत भारी ग्रुप के अंदर फैले हुए हैं। ये इनके बारे में बता दिया मैंने नीचे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है जर्म्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन ओनली सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। जो जर्म्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए हमारे को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दे आर फाउंड इन एयर, वो हवा में होते हैं। डर्टी वाटर, गंदे पानी पे होते हैं, और गंदे भोजन पे होते हैं। दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफ, स्नीज, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। ये जो रोगाणु होते हैं, ये कीटाणु कैसे फैलते हैं? कफ, खांसने से,
स्नीज छींकने से, इन्फेक्टेड फूड से और वाटर से ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारे को क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। बाहर से आने पे हमारे को अच्छे से सोप लगा करके हैंड वॉश करने चाहिए। तो ये इस तरह का प्रोटेक्शन हमें खुद करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे क्या है, डिजीज़ के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है। डिजीज सच एज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कौन सी होती है, आप लोगों को पता ही होगा चिकन पॉक्स किसको बोलते हैं। चिकन पॉक्स होती है जिसको आप माता निकलना कहते हो। नेक्स्ट है हमारे पास मीसलेस, जो खसरा होता है, छोटे बच्चों के अंदर होता है। नेक्स्ट है वूपिंग कफ, काली खांसी होती है। कॉमन कोल्ड, जो नॉर्मली खांसी जुकाम नहीं हो जाता उसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। एंड रिंग वार्म, दाद होता है। स्प्रेड थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड थ्रो एयर, ये क्या होते हैं, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी फैल जाते हैं। किसी पर्सन के पास आप जाते हैं उनसे मिलने तो उनसे भी फैल सकते हैं। सेकंड ये एयर केयर हो, जैसे वो व्यक्ति सांस छोड़ेगा और हम उस सांस को लेंगे तो भी ये हमारे पास आ जाती है ये बीमारी। द क्लोथिंग एंड अदर्स आर्टिकल यूज्ड बाय ए सिक पर्सन आर इन्फेक्टेड जो उसके कपड़े होते हैं या फिर अदर आर्टिकल्स जो भी उसने यूज़ किया होता है एक बीमार आदमी ने, अगर वो इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन टच कर ले तो उसको भी ये इस तरह की बीमारियां हो जाती है। व्हेन ए हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज जर्म्स एंटर हिज बॉडी एंड कॉज डिजीज, यही मैंने बताया ना आगे कि अगर इस तरह से इन्फेक्टेड कोई पर्सन है और उसके टच किए हुए कोई कपड़े या फिर कोई आर्टिकल हम हाथ लगा देंगे, एक हेल्दी पर्सन उसको टच कर लेगा तो उसके कांटेक्ट में आने से भी क्या हो जाते हैं, उसके ये जो कीटाणु होते हैं उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसको ये बीमारी हो जाती है। नीचे आप लोगों के पास क्या दिया गया है, स्प्रेड ऑफ डिजीज। स्प्रेड ऑफ डिजीज राइट किया हुआ है, इसके थ्रू क्या बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से पढ़ते हैं इसको कि थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट के थ्रू, यानी कि किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैसे कोई बीमारी फैल सकती है और कौन सी बीमारी फैल सकती है। ये है डिजीज सच एज एड्स स्प्रेड थ्रू नीडल, यानी एड्स नामक जो बीमारी है वो किसके थ्रू फैलती है, नीडल यानी कि सुई के थ्रू, जो डॉक्टर के द्वारा यूज की जाती है। जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्टिव इक्विपमेंट सच एज नीडल एंड सीजर, अगर सीजर होगी, नीडल होगी, जो भी मतलब इक्विपमेंट, जो भी औजार वो यूज़ करते हैं डॉक्टर एक पेशेंट के लिए, अगर वो किसी चीज़ से, किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है तो अगर वही सेम चीज़ किसी दूसरे पेशेंट के साथ यूज़ की जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, ये दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देगा, उसको भी ये डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिजीज़ जो क्या होती है, ऊपर वाली हमने पढ़ी थी डायरेक्ट हो सकती है कॉन्टैक्ट में आने से, ये अब जो पढ़ेंगे वो हमारे पास कैसे आएगी, ये डिजीज़ आ सकती है थ्रू द एयर के द्वारा जो फैलती है, वो वाली डिजीज़ के बारे में हम बात करते हैं। डिजीज सच एज वूपिंग, काली खांसी है जो खांसने से कफ जो बाहर निकलता है ना उसके थ्रू भी ये फैल सकती है। इन्फ्लुएंजा क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है नोज़ और लंग्स पे, हमारे फेफड़ों पे और हमारे नोज़ पे, थ्रोट पे मतलब गले में। नेक्स्ट है डिप्थीरिया एंड कॉमन कोल्ड स्प्रेड थ्रू एयर एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी और एयर के द्वारा, अगर कोई पर्सन इससे चीज़ से इफेक्टेड है, वो इसके द्वारा बीमार हुआ है, उसको ये बीमारी अगर वो खांसता है, छींकता है तो ये हमारे पास आ सकती है अगर हम उसके टच में रहे या उसके आसपास रहे तो। नेक्स्ट क्या है, कफिंग एंड स्नीजिंग बाय ए पर्सन रिलीज जम्स इनटू द एयर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उससे क्या होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं वो हवा के अंदर चले जाते हैं। व्हेन ए हेल्दी पर्सन, जब कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ से सांस लेता है, द एयर हवा के अंदर जम्स एंटर हिज बॉडी, उस हवा से क्या हो जाती है, वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं वो कीटाणु। ये तो था एयर के थ्रू फैलने वाला। अब आता है हमारे पास थ्रू एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू कैसे फैलता है, कैसे फैलता है देखो। डिजीज सच एज प्लेग, मलेरिया एंड डेंगू आर काज्ड बाय द बाइट्स ऑफ इंसेक्ट सच एज मॉस्किटोज, फ्लूज एंड बग्स। ये क्या कह रहा है कि ये बीमारियां जैसे कि प्लेग, मलेरिया, डेंगू, ये इस तरह की बीमारियां जो है वो किसी भी इंसेक्ट यानी किसी भी मॉस्किटो, मच्छर के, पिस्सू के या कीड़े के काटने से फैलती है। ठीक है। इसके बाद में प्लेग इज स्प्रेड थ्रू फ्लूज ऑन रैट के काटने से क्या फैलता है, प्लेग फैलता है। द फीमेल
एनफ्लूएंजा मॉस्किटो काज मलेरिया। अगर एनफ्लूएंजा नाम का जो मॉस्किटो काट दे तो क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है, एडीज। एडीज नामक मॉस्किटो अगर किसी को काट ले तो उसको डेंगू हो सकता है। नेक्स्ट है कि जर्म्स पास थ्रू द माउथ पार्ट ऑफ द मॉस्किटो टू ए हेल्दी पर्सन। कैसे कीटाणु उसके अंदर आ जाते हैं कि एक मॉस्किटो जो है उसके वो अपने मुंह के थ्रू अगर किसी पर्सन को काटता है, एक हेल्दी पर्सन को काटता है, तो उसके अंदर अपने कीटाणु छोड़ देता है वो, जिसके थ्रू क्या है वो डिजीज उस पर्सन के अंदर आ जाती है। ये था मॉस्किटो। जैसे कि एक अब सुनने में ये आता है कि चीन के अंदर एक बैट यानी कि चमगादड़ का सूप पीने से एक व्यक्ति के अंदर क्या आ गया था, ये जो आमतौर पर ये बीमारी अब फैली हुई है जिसकी वजह से हम आज लॉकडाउन में है। तो ये क्या है, कोरोना नाम की बीमारी। जो उस चमगादड़ के अंदर क्या था, कोरोना नाम का वायरस था। वो वायरस क्या आ गया, एक पर्सन के अंदर आ गया। उस पर्सन के टच में जितने भी पर्सन आते गए उनको आगे से आगे वो क्या गया, इन्फेक्टेड करता गया। तो इसी प्रकार से ये क्या है कि एक एनिमल यानी कि एक इंसेक्ट किसी पर्सन को काट रहा है तो उसके अंदर अपने कीटाणु छोड़ देता है। ठीक है। इसी तरह से आगे क्या है, थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यानी कि खाने और पानी के द्वारा जो इन्फेक्टेड होते हैं वो क्या क्या, डिजीज सच एज कोलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड। इसमें क्या होता है, कोलरा क्या होता है, एक हैजा नाम की बीमारी होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर होती है ये बीमारी, पेट दर्द होना, उल्टियाँ लगना। जॉन्डिस में पीलिया हो जाता है। टाइफाइड के अंदर क्या है, अंतर ज्वर हो जाती है। डायरिया में क्या होता है, दस्त लग जाते हैं। स्प्रेड थ्रो इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, ये क्या होता है, इन्फेक्टेड किसी पर्सन के द्वारा अगर किसी पर्सन को इस तरह की कोई डिजीज़ है और उसके द्वारा जो खाना खाया जाए या उसके द्वारा बनाया जाए तो उससे भी क्या हो जाती है, खाने और पानी से ये बीमारियाँ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है। नेक्स्ट क्या है, फ्लाइज कैरी जर्म्स। इन कीटाणुओं को कौन कैरी करता है, मक्खियाँ करती है। व्हेन सिट ऑन फूड, वो खाने के ऊपर बैठती है। पास जर्म टू फूड, और वो पास कर देती है जर्म्स को खाने के अंदर। ईटिंग दिस इन्फेक्टेड फूड, इस तरह का इन्फेक्टेड फूड कोई पर्सन खाता है तो उसको ये बीमारी हो जाती है, ये डिजीज हो जाती है। ठीक है बेटा, इस लेसन को आप लोगों ने ध्यान से रीड करना है क्योंकि ये आपके डेली लाइफ के अंदर भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इसको आप अच्छे से रीड कीजिए और रीड करने के बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए और डिस्कस कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।